हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल चल रहा है क्योंकि अभी जस्ट प्रैक्टिकल्स ख़त्म हुए हैं और अब अगले 3-4 दिनों में हमारे एंड सेम चालू होने वाले हैं। और इस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, या फिर जितना हमने अभी तक पढ़ा है उतना इनफ है कि नहीं, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा और क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करने हैं तुम्हें। शॉर्ट आंसर कितने लाइन का होना चाहिए, लॉन्ग आंसर कितने पेजेस का होना चाहिए, कौन से डायग्राम्स इंक्लूड करने हैं, कौन से नहीं करने, या फिर मार्जिन ड्रॉ करते हैं शीट में कि नहीं, और मतलब कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं, इनफ टाइम मिलेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए या फिर नहीं मिलेगा। कुछ 2 घंटे का पेपर है तुम्हारा थियरी एग्जाम। सो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में तुम्हारे जितने भी मेरे दिमाग में डाउट्स है या जितने तुमने मेरे से पूछे वो मैं क्लियर कर पाऊँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए और ट्रस्ट दिखाने के लिए। अभी हमारे करंटली मोर देन 300 साइन अप्स, 300 प्लस साइन अप्स हो चुके हैं वेबसाइट पे, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। कॉज सारे एक ही कोर्स के बच्चे हैं और सारे सिर्फ डी के बच्चे हैं, तो 300 एक अच्छा नंबर है मेरे हिसाब से। और बाकी और अच्छा हो सकता है अगर तुमको इस चैनल को और ज़्यादा शेयर करो, तो आई होप तुम शेयर कर रहे होगे और आगे भी करोगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब मेरे हिसाब से एक परफेक्ट आंसर शीट कैसी होनी चाहिए मैं वो तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉज मैं ना तो तुम्हारा कोई प्रोफेसर हूँ और ना ही मैं वो चेकर हूँ जो तुम्हारी आंसर शीट चेक करने वाला है। सो मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तुम्हें सजेशंस दूंगा। ठीक है, सो मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊंगा, क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा लास्ट ईयर का ही, रीसेंट। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें उसके आंसर बताता हुआ चलूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैं लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ क्वेश्चंस लूँ और उनका तुम्हें एक आंसर बता दूँ कि इसका आंसर, एक परफेक्ट आंसर ऐसा दिखना चाहिए। ओके, सो अब सबसे पहले तो मैं अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ क्योंकि मेरे को PYQ डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं ऑब्वियसली सर्च करूँगा बेस्ट BSc Zoology नोट्स। कॉज सबको पता है बेस्ट नोट्स कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, सो ये सर टॉप पे आ गई मेरी वेबसाइट। मे भी तुम्हारे सर्च बार में ये टॉप पे ना आए, किसी किसी में आती है, किसी किसी में नहीं आती, क्योंकि गूगल का अपना एक सिस्टम होता है, वो तुम्हारी पास्ट सर्चेज के हिसाब से तुम्हें रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, हम इस पर बात नहीं कर रहे। सो PYQs डाउनलोड, मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ PYQs तुम्हें डाउनलोड कैसे करने हैं। तुम्हें बस वेबसाइट के यूट्यूब पेज पे जाना है, यहाँ पे एक्सेस माई नोट्स अगर तुमने लॉग इन कर रखा है तो। उसके बाद फर्स्ट ईयर, देन फर्स्ट सेमेस्टर, और यहाँ पे तुम्हें तीनों अपने सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। तो पहले मैं काम करता हूँ, नॉन कॉर्डेट्स का एक क्वेश्चन पेपर उठा लेता हूँ। यहाँ पे ये रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ से मैं PYQs डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, सो ये रहा अपना PYQ। इसमें सबसे नीचे मैंने सबसे रिसेंट वाला ऐड कर रखा है। ठीक है, सो ये रहा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग तुम्हें पता है, 2 लाइन की तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है। अगर किसी में कोई एग्जाम्पल है तो वो एग्जाम्पल इंक्लूड कर देना। 2 और 3 लाइन, 3 लाइन से ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि जो भी चेक करे उसका सर दर्द हो जाएगा कि डेफिनेशन 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा क्यों लिख रखा है इसने। और जितनी बोली है उतनी ही लिखना, 4 बोली है तो 4 ही लिखना। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है अपना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। जैसे कि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2-2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्योंकि Any2 करने हैं इसमें, तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन है तो कोई किसी भी एक का कोशिश करना है कि 4 पॉइंट लिखो, टेबुलर फॉर्म में लिखना, और 4 पॉइंट। एग्जाम्पल तुम इंक्लूड कर सकते हो अगर कोई है। अगर उसमें इतना कंटेंट नहीं है तो तुम 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, पर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। और एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल ऑब्वियसली इंक्लूड करना। फिर मैच द फॉलोइंग है, ये तो कर ही लोगे। उसके बाद लोकेशन एंड फंक्शन एक एक लाइन में तुम्हें लिखना है। जैसे पायरेनॉइड्स है, पायरेनॉइड्स का लोकेशन हेडिंग डाल के उसके आगे एक लाइन में लिख दो कहाँ पे मिलता है, और फंक्शन, एक फंक्शन बोला है, 1 फंक्शन ऑफ ईच, तो एक फंक्शन लिख देना बस, इससे ज़्यादा मत लिखना। अगर तो तुम 2 फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा मत लिखना, और 2-3 लाइन से ज़्यादा मत लेना इसमें। उसके बाद है अपने लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गिव द इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरियल पैसेट्स। 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इसमें तुम्हें कितना लिखना है, ठीक है, मैं डायरेक्ट अपने नोट्स खोल के दिखा देता हूँ कि तुम्हें कहाँ से कहाँ तक आंसर लिखना है, तो वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो ये रहा, ये अपने प्रोटिस्टा में है ना ये मलेरियल पैरासाइट का क्वेश्चन। सो ये रहा, सबसे पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाई, इसमें एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना कि होता क्या है। ठीक है, फिर आ जाना ह्यूमन पे। ह्यूमन पहले तो लिख देना बस, ठीक है, कि ह्यूमन और मॉस्किटो में होता क्या क्या है, तो तुम्हें ये दोनों तो लिखने ही है। एक ह्यूमन में एसेक्सुअल साइकिल होता है और मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल होता है, ये दोनों लिख देना कि होता क्या क्या है दोनों में।
उसके बाद एक्सप्लेन तुम्हें करना है एसेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमन, बिकॉज 9 मार्क्स का 9 मार्क्स में तुम्हें थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुम यहाँ से शुरू करना, स्पोरोजोइट का डायग्राम बनाना ना बनाना तुम्हारे ऊपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम स्किप कर सकते हो। तुमने पर ये सब ज़रूर लिखना है तुम्हें। लिवर शिजोगोनी इंपॉर्टेंट है, ये लिख देना पूरा। फिर प्री पेटेंट पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड में भी तुम स्किप कर दो, अगर याद नहीं आता तो रहने देना, याद आता है तो अच्छी बात है लिख देना। फिर एरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रोफोजोइड स्टेज, सिग्नेटरिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज और शिजोंट, ये सब लिख देना। और फिर पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी, ठीक है, यहाँ तक लिखना है तुम्हें। फिर सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो ये मत लिखना, इसमें से कुछ भी मत लिखना, ठीक है, बिकॉज मॉस्किटो का पूछा नहीं है और बहुत ज़्यादा लिख के जो भी चेकर है उसका दिमाग खराब मत करना। बिकॉज जितना ये कंटेंट था ये तुम्हारा 2 पेज में आ जाएगा, 2 से 3 पेज में आ जाएगा फ्रंट एंड बैक, ठीक है। तुम्हारी शीट उतनी बड़ी होगी जितनी तुमने प्रैक्टिकल दिया था, उतनी साइज़ की शीट होती है, बस उसमें पेजेस एक्स्ट्रा होते हैं। सो ये 2 से 3 पेज में आ जाएगा और लास्ट पेज में तुम्हें ये वाला डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर कोई भी एक डायग्राम है थोड़ा सा भी रिलेटेबल उस आंसर से, तो मेक श्योर कि तुम वो डायग्राम बनाओ, बिकॉज डायग्राम के मार्क्स होते हैं उसमें। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें लिखे हैं ये टॉपिक के वाइज, टॉपिक के साथ, जैसे शिजॉन्ट क्या होता है, शिजॉन्ट लिख के वो एक्सप्लेन करा, अमीबॉइड स्टेज क्या होता है वो लिख के एक्सप्लेन करा, एरिथ्रोसाइटिक शिजोगनी का ऐसे एक हेडिंग बना देना, लिवर शिजोगनी की ऐसे एक हेडिंग बना देना, और ये अलग से ऐसे ही लिख देना कि ह्यूमन में क्या होता है और मॉस्किटो में क्या होता है, ठीक है। तो तुम जितना क्लियर आंसर लिखोगे और जितना अच्छा कंटेंट रहेगा उसका, उतने ज़्यादा तुम्हें मार्क्स होंगे। लॉन्ग आंसर में तुम्हें ये नहीं करना कि भाई तुम्हें सिर्फ शीट भरनी है 5 6 7 8, तुम भरते जा रहे हो कुछ भी लिख रहे हो, नहीं, जितना रिलेवेंट कंटेंट है सिर्फ उतना लिखना। और डायग्राम है तो डायग्राम मेक श्योर तुम वो बनाओ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। फेवरेट चैप्टर है भाई ये मेरा, बिकॉज इसमें कुछ और करना ही नहीं होता, ठीक है। पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस, इसमें तुम्हें पूरा लिखना है। यहाँ से डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल स्पॉन्जेस से लेकर इसका, आई एम सॉरी, डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल स्पॉन्जेस से लेकर इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। वो तो हो गया बेसिक सिग्निफिकेंस जो सबका है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम एस्कन, इसमें मेक श्योर कि तुम ये वाला डायग्राम बनाओ, ठीक है। और ये फ्लो चार्ट और डायग्राम तुमने बना दिया, तुम्हारे मार्क्स वैसे ही फुल हैं। उसके बाद तुम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, ये तुमने एक्सप्लेन कर दिया और एग्जाम्पल लिख लिया। मेन सेम तुमने साइकोन के लिए करा, ये फ्लो चार्ट बना दिया और एग्जाम्पल, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख दिए और एग्जाम्पल। और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अच्छे से बनाना, फ्लो चार्ट अच्छे से बनाना, इसी के मार्क्स होते हैं इस आंसर में बस, ठीक है। और ये तुमने एक्सप्लेन कर दिया ल्यूकॉन का, और भी जो सब टाइप्स होते हैं, बिकॉज लॉन्ग आंसर है तो सब टाइप्स को भी स्किप मत करना, ये भी बना देना। इससे ज़्यादा इसमें तुम्हें लिखने की ज़रूरत है नहीं, 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सिग्निफिकेंस अगर तुम्हें इनकी जैसे एस्कन ल्यूकन और साइकन की इनकी भी अलग से लिखनी है तो तुम वो लिख सकती हो 1-2 पॉइंट्स में, और जो बेसिक सिग्निफिकेंस है तीनों की वो लिख देना ज़रूर, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग तो हो गया गेस कवर। हाँ, ये जो आखिरी में क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट ऑन एनी 3, 4 क्वेश्चन दिए होंगे या 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से 3 या कुछ 4 करने होते हैं 5-5 मार्क्स के। सो इसमें से देख लेते हैं, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, कुछ मैंने खोल ही रखा है। इसमें ये रहा रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, नोट्स में इंक्लूडेड है। इसमें ए सेक्सुअल टाइप्स, ये 5 टाइप्स लिख रखे हैं मैंने। कितने लिखना तुम्हें, बाइनरी फिजन पूरा लिख दो, प्लाज्मोटोमी इतना है, ठीक है, बर्डिंग इतना ठीक है, मल्टीपल फिजन इतना ठीक है, प्लाज्मोगैम इतना ठीक है, बस इनफ। इससे ज़्यादा तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स के लिए ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट्स को भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, इतना इनफ है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। नॉन कोऑर्डिनेट्स का तो हो गया। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के देख लेते हैं, सेल बायो और इकोलॉजी की। सो सेल बायो के नोट पीवाई के उसके लिए भी तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं, सेम वैसी बायोलॉजी ऑफ सेल के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है। सो ये अपना लास्ट ईयर का सेल बायोलॉजी का पेपर। इसमें शुरू में भाई 1 मार्क का क्वेश्चन है, डिफाइन द गिव द फंक्शन, तुम्हें एक लाइन में फंक्शन लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, डिस्टिंग्विश करना है कोई भी 5 मार्क्स का ही है, ठीक है। एक एक नंबर के हैं सारे, तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट इनफ है। एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल मेक श्योर कि इंक्लूड करो, उसके अलावा 2 से 3 पॉइंट इनफ, ठीक है। फिर उसके बाद है ये वाला करते हैं, अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स एंड वैल्यूएबल डायग्राम, इलेबोरेट द वेज इन विच मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवली एंड पैसिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बहुत अच्छे से लिख रखा है मैंने नोट्स में, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये ओवरव्यू ऑफ सेल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन का पार्ट है ये। हाँ ये रहा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, पूरा लिख देना तुम्हें, ठीक है, जितना लिखना है पूरा। एक सेकंड, कितने मार्क्स का था ये, 15 मार्क्स का है ना, हाँ पूरा लिख देना।
ठीक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस स्मॉल मेम्ब्रेन पैसिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड इक्वेशन सब लिखना है तुम्हें। ये जितना भी तुम्हें पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल कैसे होता है इतना। ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को इतना एक्सप्लेन मत करना बस इस आंसर में, बाकी सब लिखना है तुम्हें। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंशिएटिंग टेबल भी अगर मन करे तो तुम बना सकते हो। ठीक है, बाकी तुम्हें ये पूरा लिखना है। कोई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अपना इकोलॉजी का देखेंगे। एनी 5 इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट लिखना है तुम्हें, और ये तो फुल फॉर्म लिखनी है, इसमें कि क्लाइंट में से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। रूल ऑफ सेकेंडरी में सेंसर मैंने डायरेक्ट टॉपिक लिख रखा है, तुम्हें वो सारा लिखना है। ठीक है, इसमें से देख लेते हैं कौन सा देखें। चेक पॉइंट न्यूक्लियर पोर, हाँ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स अपना न्यूक्लियस में आएगा, 5 मार्क्स का है ये शॉर्ट आंसर, तो तुम्हें शॉर्ट ही रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। 5 मार्क्स के लिए तुम 1.5 पेज भर दोगे उतना काफ़ी है। ठीक है, लॉन्ग आंसर के लिए 3 से 4 पेज। मेक श्योर कि तुम डायग्राम इंक्लूड करो, शॉर्ट में भी डायग्राम इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, तुम्हें इतना ही लिखना है। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, और ये डायग्राम। 5 मार्क्स कहीं नहीं गए तुम्हारे। ठीक है, तो सेल बायो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे आंसर लिखने, और इको का भी देख ही लेते हैं, जब दोनों देखें तो एक दो क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं। ठीक है, इकोलॉजी के लिए भी सेम PYQs डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्लिक करो, और फिर खूबसूरत से ड्राइव लिंक के अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर्स खुल जाएंगे। लेटेस्ट के लिए सबसे नीचे स्क्रॉल करना। ओके, सो ये रहा अपना इकोलॉजी का लास्ट ईयर का पेपर। इसमें फर्स्ट डिफाइन द फॉलोइंग, एक से 2 लाइन में तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है। डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स का है, उसमें 4 पॉइंट लिख देना दोनों साइड्स टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद साइंटिस्ट एसोसिएटेड, बस साइंटिस्ट का नाम लिख देना, ट्रू फॉल्स है। उसके बाद का मॉडल फॉर प्रेडेटर एंड प्रे इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड इक्वेशन। ठीक है, लॉर्ड का वॉल्टेरा स्पीशीज इंटरेक्शन में था ये। जब तक ये लोड हो रहा है तो मेरी चौ लाइन देखो, सॉरी। हाँ, ये रहा लॉर्ड का वॉल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल। यहाँ से शुरू करना, और जहाँ पे भी ये टॉपिक खत्म हो नोट्स में उतना तुम्हें लिखना है। लॉन्ग आंसर 9 मार्क्स का था ये, 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स में इतना इंपॉर्टेंट है। ग्राफ मेक श्योर कि तुम बनाओ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसमें है क्या क्या। अजम्पशंस है, सबसे पहले इक्वेशन ये दे रखी है, अनदर इक्वेशन ये भी दे रखी है, फिर इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना केसेस के साथ, फिर अनदर इक्वेशन, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये पूरा रट लेना है ये टॉपिक, और बस वहाँ पे जाके छाप के आ जाना है। ठीक है, समझ आए समझ ना आए तुम्हें बस ये रटना ही रटना है, क्योंकि इसमें से या तो कंपटीशन वाला क्वेश्चन आता ही आता है, या प्रेडिटर प्रे मॉडल आता ही आता है, तो तुम्हें ग्राफ तो रटे होने चाहिए। ठीक है, कंबाइंड जीरो आइसोक्लाइन यहाँ तक, इस ये जो ग्राफ है यहाँ तक तुम्हें ये पूरा लिख देना है। ठीक है, पूरे तुम्हें 8 के 8 मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत और चीज़ें जैसे मार्जिन तुम्हें ड्रॉ करने की नहीं करने मार्जिन, जो भी शीट मिलेगी तुम उसके एक साइड में मार्जिन ड्रॉ कर देना, कोई उससे आंसर नीट लिखता है, दूसरे साइड ड्रॉ करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। कॉज एग्जामिनर को इतना पता है कि अगर ये बहुत बड़े बड़े मार्जिन बना रहे तो उसको नहीं आता ये बस पेज भरने की कोशिश कर रहा है। तो अगर दूसरे साइड बनाओ तो पतला मार्जिन बनाना, पर इस साइड तो तुम कैसे बना दो। ओके, और इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ, 2 घंटे इनफ होंगे तुम्हें लिखने के लिए। अगर तुम्हें आता है तो तुम्हारा तो भाई 1 घंटे में ही हो जाएगा। तो मेरी क्लास में एक बंदा है, वो 1 घंटे में पूरा आंसर लिख के चला जाता है, और उसके अच्छे खासे नंबर आते हैं। सो टाइम इनफ मिलेगा, और ठीक है, पढ़ाई करते रहो। नोट्स तुम्हें मेरी वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे। फर्स्ट टाइम का तो मैंने सब कुछ डाल दिया। अगर तुम्हें पूरे साल भर टाइम नहीं, पूरे सेमेस्टर भर टाइम नहीं मिला पढ़ाई करने का, खैर इतना टाइम है, 2-3 दिन तुम्हें हर पेपर के पहले मिलेंगे, तो तुम उसमें नोट्स कवर कर सकते हो। पर स्टिल अगर तुम किसी रीज़न से नहीं कर पाए तो वेबसाइट पे तुम्हें एक चीट शीट भी मिल जाएगी, तुम उतना भी कर लोगे ना, तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बुक्स तो अब पढ़ने का टाइम नहीं है, पर बुक्स भी हैं वेबसाइट पे, PYQs भी हैं। तुम्हें बस नोट्स पढ़ लेने हैं, उसके बाद PYQs देख लेना एक बार, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि उसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसके आंसर डायरेक्ट तुम्हें नोट्स में से मिल जाएंगे, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सो बस इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच।
नोट्स को और मेरी वेबसाइट को इतना प्यार दिखाने के लिए। धन्यवाद। पढ़ते रहो। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिख देना, टेलीग्राम पे लिख देना, इंस्टाग्राम पे लिख दो, चाहे मेरे को मेल कर दो, कैसे भी।